नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम उपनिषद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्वेताश्वरो उपनिषद श्वेताश्वतरोपनिषद का संस्कृत हिंदी व्याख्या सहित और उस पर विवेचन, उसका अर्थ इत्यादि देखेंगे और उसके अंदर जो ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्वेताश्वतरोपनिषद शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्ण ब्रह्म परमात्मन आप नौ हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ अवतु रक्षा करे। नौ हम दोनों का साथ साथ भुनक्तु पालन करे। हम दोनों का साथ ही वीर्यम शक्ति करवा वह प्राप्त करे। नौ हम दोनों की अधितम पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी तेजोमयी अस्तु हो माँ विदुषा वह हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। व्याख्या। हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर या अन्य किसी से द्वेष कभी न हो। हे परमात्मन, तीनों तापों की निवृत्ति हो। प्रथम अध्यायः। ओम हरि ओम ब्रह्मावादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्मा कुतः संजाता जीवामकेन क्व च संप्रतिष्ठाः अधिष्ठिताः केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्माविदो व्यवस्थाम्। हरि ही ओम। इस प्रकार परमात्मा के नाम का उच्चारण करके उस परम ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते हुए यह उपनिषद आरंभ की जाती है। ब्रह्मवादिनः ब्रह्म विषयक चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु वदंती आपस में कहते हैं, ब्रह्माविदः, हे वेदज्ञ महर्षियों, कारणम, इस जगत का मुख्य कारण, ब्रह्मा, ब्रह्म, किम, कौन है, कुतः, हम लोग किससे, जाता, इसमें उत्पन्न हुए हैं, केन, किससे, जीवाम, जी रहे हैं, च, और, क्व, किसमें, संप्रतिष्ठा, हमारी सम्यक प्रकार से स्थिति है, तथा केन, अधिष्ठिता, किसके अधीन रहकर वयम हम लोग सुखे तरेसु, सुख और दुखों में व्यवस्था निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्तामहे वर्त रहे हैं। व्याख्या। परम ब्रह्म परमात्मा को जानने और प्राप्त करने के लिए उनकी चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपस में कहने लगे, हे वेदज्ञ महर्षिगण, वेदों को जानने वाले महर्षिगण, हमने वेदों में पढ़ा है कि इस समस्त जगत के कारण ब्रह्म हैं। सो वे ब्रह्म कौन हैं? हम लोग किससे
उत्पन्न हुए हैं, हमारा मूल क्या है, किसके प्रभाव से हम जी रहे हैं, हमारे जीवन का आधार कौन है और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है। अर्थात हम उत्पन्न होने से पहले भूतकाल में, उत्पन्न होने के बाद वर्तमान काल में और इसके पश्चात प्रलय काल में किसमें स्थित रहते हैं, हमारा परम आश्रय कौन है तथा हमारा अधिष्ठाता, हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुख दुख दोनों भोग रहे हैं। वह इस संपूर्ण जगत की सुव्यवस्था करने वाला, इसका संचालक स्वामी कौन है। कालः स्वभावो नियतिरय दृक्षा भूतानि योनिः पुरुषा इति चिंत्या। इस प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा की खोज करना, उन्हें जानने और पाने के लिए उत्कंठ अभिलाषी के साथ उत्साह पूर्वक आपस में विचार करना, परमात्मा के सत्य को जानने वाले महापुरुषों से उनके विषय में विनय भाव और श्रद्धा पूर्वक पूछना, उनकी बताई हुई बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर काम में लाना, इसी का नाम सत्संग है। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में सत्संग का ही वर्णन है। इससे सत्संग की अनादिता और अलौकिक महत्ता सूचित होती है। संयोगम ईशाम नः त्वात्म भावा दात्माप्यनीशः सुख दुख हेतुः। क्या कालः काल, स्वभावः स्वभाव, नियति निश्चित फल देने वाला, कर्म या दृक्षा आकस्मिक घटना, भूतान पांचों महाभूत या पुरुष जीवात्मा योनि कारण कारण है, इति चिंत्या इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा इन काल आदि का संयोग संयोगः समुदाय तो भी न इस जगत का कारण नहीं हो सकता। आत्मा भावात, क्योंकि वे चेतन आत्मा के अधीन है, जड़ होने के कारण स्वतंत्र नहीं है। आत्मा जीवात्मा अपि भी न इस जगत का कारण नहीं हो सकता। सुख दुख हेतु, क्योंकि वह सुख दुखों के हेतुभूत प्रारब्ध के अनीशः अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। व्याख्या, वे कहने लगे कि वेद शास्त्रों में अनेक कारणों का वर्णन आता है। कहीं तो काल को कारण बताया है, क्योंकि किसी न किसी समय पर ही वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है। जगत की रचना और प्रलय भी काल के ही अधीन सुने जाते हैं। कहीं स्वभाव को कारण बताया जाता है, क्योंकि बीज के अनुरूप ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। जिस वस्तु में स्वाभाविक शक्ति है, उसी से उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्ति रूप जो स्वभाव है वह कारण है। कहीं कर्म को कारण बताया है, क्योंकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न स्वभाव आदि से युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। कहीं आकस्मिक घटनाओं को अर्थात होनहार भवितव्यता को कारण बताया है, कहीं पांचों महाभूतों को और कहीं जीवात्मा को जगत का कारण बताया गया है। अतः हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में कौन है कारण। अतः हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में कारण कौन है। विचार करने से समझ में आता है कि काल से लेकर पंच महाभूतों तक का बताए हुए जड़ पदार्थों में से कोई भी जगत का कारण नहीं है। वह अलग अलग तो क्या सब मिलकर भी जगत के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जड़ होने के कारण चेतन के अधीन है। इसमें स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति नहीं है। जिन जड़ वस्तुओं के मेल से कोई नई चीज उत्पन्न होती है, वह उसके संचालक चेतन आत्मा के ही अधीन और उसी के भोगार्थ होती है। इसके सिवाय पुरुष अर्थात जीवात्मा भी जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुख के हेतुभूत
प्रारब्ध के अधीन है, वह भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। अतः कारण तत्व कुछ और ही है। संबंध। इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया, इस जिज्ञासा पर कहा जाता है, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्मशक्तिं स्वगुणैरनिगूढां यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्यैकः। ते उन्होंने ध्यान योगानुगता, ध्यान योग में स्थित होकर स्वगुण अपने गुणों से निभु धाम ढकी हुई देवात्म शक्तिम अपश्यन उन परमात्मा देव की स्वरूप भूत अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया। यह जो परमात्मा देव एक अकेला ही तानी उन कालात्म युक्तानी काल से लेकर आत्मा तक पहले बताए हुए निखिलानी संपूर्ण कारणानी अधितिष्ठति कारणों पर शासन करता है। व्याख्या। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब युक्तियों द्वारा और अनुमान से वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तब वे सब ध्यान योग में स्थित हो गए, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को बाहर के विषय से हटाकर परम ब्रह्म को जानने के लिए उन्हीं का चिंतन करने में तत्पर हो गए। ध्यान करते करते उन्हें परमात्मा की महिमा का अनुभव हुआ। उन्होंने उन परमदेव परब्रह्मा पुरुषोत्तम की स्वरूपभूत अचिंत्य दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व तम से ढकी है, अर्थात जो देखने में त्रिगुणमयी प्रतीत होती है परंतु वास्तव में तीनों गुणों से परे है। तब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि काल से लेकर आत्मा तक जितने कारण पहले बताए गए हैं, उन समस्त कारणों के जो अधिष्ठाता स्वामी हैं, अर्थात वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर जिनकी उस शक्ति के किसी एक अंश को लेकर अपने अपने कार्यों के करने में समर्थ होते हैं, वे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत के वास्तविक कारण है, दूसरा कोई नहीं है। तमेक नेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विशन्ति प्रत्यराभिः अष्टैकः षडभिरविश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। तम उस एक नेमी वाले त्रिवृत्तम तीनों घेरों वाले, षोडशांतम 16 चीरों वाले, शर्ताधारम 50 अरु वाले, विसंति प्रत्याराभि 20 सहायक अरुओं से तथा षडभि अष्टकय 6 अष्टकों से युक्त विश्व रूपय कपासम अनेक रूप वाले एक ही पास से युक्त त्रिमार्ग भेदम मार्ग के 3 भेदों वाले तथा द्विनिमित्तैकमोहम 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले चक्र को अपश्यन उन्होंने देखा। व्याख्या। इस मंत्र में विश्व का चक्र के रूप में वर्णन किया गया है। भाव यह है कि परमदेव परमेश्वर की स्वरूपभूता अचिंत्य शक्ति का दर्शन करने वाले वे ऋषि लोग कहते हैं, हमने एक ऐसे चक्र को देखा है जिसमें एक नेमी है। नेमी उस गोल घेरे को कहते हैं जो चक्र के अरु और नाभि आदि सब अवयवों को बेष्टित किए रहती है तथा यथास्थान बनाए रखती है। यहाँ अव्याकृत प्रकृति को ही नेमी कहा गया है, क्योंकि वही इस व्यक्त जगत का मूल अथवा आधार है। जिस प्रकार चक्के की रक्षा के लिए उस नेमी के ऊपर लोहे का घेरा हाल चढ़ा रहता है, उसी प्रकार इस संसार चक्र की अव्याकृत प्रकृति रूप नेमी के ऊपर सत्व रज और तम ये तीनों गुण ही
तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आए हैं कि भगवान की वह अचिंत्य शक्ति तीन गुणों से ढकी है। जिस प्रकार चक्के की नेमी अलग अलग सिरों के जोड़ से बनती है, उसी प्रकार संसार रूप चक्र की प्रकृति रूप नेमी के मन, बुद्धि और अहंकार तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 8 सूक्ष्म तत्व और इनके ही 8 स्थूल रूप हैं। इस प्रकार 16 सिर हैं। जिस प्रकार चक्र में अरे लगे रहते हैं जो एक ओर से नेमी के टुकड़ों में जुड़े रहते हैं और दूसरी ओर से चक्के की नाभि में जुड़े होते हैं, उसी प्रकार इस संसार चक्र में अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद तो 50 अरों की जगह है और 5 महाभूतों के कार्य, 10 इंद्रियां, 5 विषय और 5 प्राण, ये 20 सहायक अरों की जगह है। इस चक्के में 8 चीजें 6 समूह अंग रूप में विद्यमान है। इन्हीं को 6 अष्टकों के नाम से कहा गया है। जीवों को इस चक्र में बांधकर रखने वाली अनेक रूपों में प्रकट आसक्ति रूप एक फांसी है। देवयान, पितृयान और इसी लोक में एक योनि से दूसरी योनि में जाने का मार्ग, इस प्रकार ये 3 मार्ग हैं। पुण्य और पाप कर्म ये 2 इस जीव को इस चक्र के साथ घुमाने में निमित्त हैं और जिसमें अरे टगे रहते हैं। यहाँ अष्टक शब्द से क्या अभिप्राय है, ठीक पता नहीं चलता। चक्कों में भी अष्टक नाम का कोई अंग नहीं होता, या तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं, इसका भी कोई पता नहीं चलता। शांकर भाष्य में भी अष्टक किसे कहते हैं यहाँ खोलकर नहीं बताया गया, इसलिए 6 अष्टकों की व्याख्या शांकर भाष्य के अनुसार इस प्रकार है। गीता 7:4 में उल्लिखित 8 प्रकार की प्रकृति अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, शरीरगत 8 धातुएं अर्थात त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार के सिद्धियां ऐश्वर्य हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, राग और अनश्वर्य, ये 8 भाव हैं। ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यह राक्षस, पितर और पिशाच, ये 8 प्रकार की देव योनियां हैं। समस्त प्राणियों के प्रति दया, क्षमा, अनुसूया, निंदा न करना, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, अनायास मंगल, अकृपणता, उदारता और अस्पृहा, ये आत्मा के 8 गुण हैं। तो उस नाभि के स्थान में अज्ञान है। जिस प्रकार नाभि ही चक्के का केंद्र है, उसी प्रकार अज्ञान इस जगत का केंद्र है। पंचस्त्रोतोऽयम्बु पंचयोन्ययुग्र वक्रां पंच प्राणोर्मिं पंचबुद्ध्या दिमूलां पंचावर्तां पंच दुःखौघवेगां पंचाशद्भेदां पंच परवामधीमः। पंच स्रोतो अम्बुम, 5 स्रोतों से आने वाले विषय रूप जल से युक्त, पंच यन्यु ग्रवाक्राम, 5 स्थानों से उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाली, पंच प्राणोर्मिम, 5 प्राण रूप तरंगों वाली, पंच बुद्ध्यादि मूलाम, 5 प्रकार के ज्ञान का आदि कारण मन ही है, मूल जिसका, पंचावर्ताम, 5 भौरों वाली, पंच दुखौघ वेगाम, 5 दुख रूप प्रवाहों के वेग से युक्त, पंच परवाम, 5 परों वाली और 50 भेदाम, 50 भेदों वाली नदी को अधिमः हम लोग जानते हैं। व्याख्या, इस मंत्र में संसार का नदी के रूप में वर्णन किया गया है। वे ब्रह्मज्ञ ऋषि कहते हैं, हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 स्रोत हैं। संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है, इन्हीं में से होकर संसार का प्रवाह बहता है, इसलिए इंद्रियों को यहाँ स्रोत कहा गया है। ये इंद्रियां पंच सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए
इस नदी के 5 उद्गम स्थान माने गए हैं। इस नदी का प्रवाह बड़ा ही भयंकर है। इसमें गिर जाने से बार बार जन्म मृत्यु का क्लेश उठाना पड़ता है। संसार की चाल बड़ी टेढ़ी है, कपट से भरी है। इसमें से निकलना कठिन है। इसलिए इस संसार रूप नदी को वक्र कहा गया है। जगत के जीवों में जो कुछ विचेष्टा हलचल होती है वह प्राणों के द्वारा ही होती है। इसलिए प्राणों को इस भव सरिता के तरंगमाला कहा गया है। नदी में हलचल तरंगों से ही होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले चाक्षुष आदि 5 प्रकार के ज्ञानों का ही आदि कारण मन है। जितने भी ज्ञान है सब मन की ही तो वृत्तियां हैं। मन न हो तो इंद्रियों के सचेष्ट रहने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। यह मन ही संसार रूप नदी का मूल है। मन से ही संसार की सृष्टि होती है। सारा जगत मन की ही कल्पना है। मन के अमन हो जाने पर, नाश होने जाने पर, मन के नाश हो जाने पर जगत का अस्तित्व इस रूप में नहीं रहता। जब तक मन है तभी तक संसार चक्र है। इंद्रियों के शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय ही इस संसार रूप नदी में आवर्त अर्थात भंवर है। इन्हीं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। गर्भ का दुख, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख और मृत्यु का दुख, ये 5 प्रकार के दुख ही इस नदी के प्रवाह में वेग रूप हैं। इन्हीं के थपेड़ों से जीव व्याकुल रहता है और इस योनि से उस योनि में भटकता रहता है। अविद्या, ज्ञान, अस्मिता, अहंकार, राग, प्रिय बुद्धि, द्वेष, अप्रिय बुद्धि और अभिनिवेश, मृत्यु, भय, ये 5 विध क्लेश ही इस संसार रूप नदी के 5 पर्व अर्थात विभाग हैं। इन्हीं 5 विभागों में यह जगत बटा हुआ है। इन 5 का समुदाय ही संसार का स्वरूप है और अंतःकरण की 50 वृत्तियां ही इस नदी के 50 भेद अर्थात भिन्न भिन्न रूप है। अंतःकरण की वृत्तियों को लेकर ही संसार में भेद की प्रतीति होती है। सर्वाजीवो सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिनं हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेति प्रेरितारं च मत्वा जुष्ट ततस्तेनामृता त्वमेति। अस्मिन इस सर्वाजीवों सबके जीविका रूप सर्वसंस्थे सबके आश्रयभूत बृहंते विस्तृत ब्रह्म चक्र में हंस जीवात्मा भ्राम्यते घुमाया जाता है। सह वह आत्मानम अपने आप को च और प्रेरितारम सबके प्रेरक परमात्मा को पृथक अलग अलग मत्वा जानकर तत् उसके बाद तेन उस परमात्मा से जुष्ट स्वीकृत होकर अमृतत्वम अमृत भाव को एति प्राप्त हो जाता है। व्याख्या, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवन निर्वाह का कारण है और जो समस्त प्राणियों का आश्रय है, ऐसे इस जगत रूप ब्रह्म चक्र में अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा द्वारा संचालित तथा परमात्मा के ही विराट शरीर रूप संसार चक्र में यह जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार उन परमात्मा द्वारा घुमाया जाता है। जब तक यह इसके संचालक को जानकर उनका कृपा पात्र नहीं बन जाता, अपने को उनका प्रिय नहीं बना लेता, तब तक इसका इस चक्र से छुटकारा नहीं हो सकता। जब यह अपने को और सबके प्रेरक परमात्मा को भली भांति पृथक पृथक समझ लेता है कि उन्हीं के घुमाने से मैं इस संसार चक्र में घूम रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से छूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वर का प्रिय बनकर उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। जैसा कि कठोपनिषद और मुंडक में भी यह आया है। फिर तो वह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण रूप संसार चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। परम शांति एवं
सनातन दिव्य परम धाम को प्राप्त हो जाता है। गीता में भी इसके बारे में बताया गया है। उद्गीतमेतत् परमं तो ब्रह्मा तस्मै त्रयं सो प्रतिष्ठाक्षरं च अत्रांतरं ब्रह्मा विदो विदित्वा लीना ब्रह्माणि तत्परायो निमुक्ताः। एतत् यह उद्गीतम वेदवर्णित परमं ब्रह्मा परब्रह्म तू ही सुप्रतिष्ठा सर्वश्रेष्ठ आश्रय च और अक्षरम अविनाशी है। तस्मिन उसमें त्रयम तीनों लोक स्थित है। ब्रह्मविदः वेद के तत्व को जानने वाले महापुरुष अत्र यहाँ हृदय में अंतरम अंतर्यामी रूप से स्थित उस ब्रह्म को विदित्वा जानकर तत्परा उसी के परायण हो ब्रह्मणी उस परम ब्रह्म में लीन होकर योनि मुक्ता सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए। व्याख्या, जिनकी महिमा का वेदों में गान किया गया है, जो परम ब्रह्म परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय हैं, उन्हीं में तीनों लोकों का समुदाय रूप समस्त विश्व स्थित है। वे ही ऊपर बताए हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होने वाले परम अक्षर परम देव, जिन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा की दिव्य शक्ति का दर्शन किया था। वे वेद के रहस्य को समझने वाले ऋषि लोग उन सब के प्रेरक परमात्मा को यहाँ अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान समझकर उन्हीं के परायण होकर अर्थात सर्वतो भाव से उन्हीं की शरण में जाकर उन्हीं में लीन हो गए और सदा के लिए जन्म मरण रूप योनि से मुक्त हो गए। उनके मार्ग का अनुसरण करके हम सब लोग भी उन्हीं की भांति जन्म मरण से छूटकर परमात्मा में लीन हो सकते हैं। संबंध, अब उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके उन्हें जानने का फल बताया जाता है। संयुक्तमेततं क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीश चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज्य ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। क्षरम विनाशशील जड़ वर्ग च एवं अक्षरम अविनाशी जीवात्मा संयुक्तम इन दोनों के संयोग से बने हुए व्यक्ता व्यक्तम व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप एतत् विश्वम इस विश्व को ईशः परमेश्वर ही भरते धारण और पोषण करता है। च तथा आत्मा जीवात्मा भोक्तृ भावात् इस जगत के विषय का भोक्ता बना रहने के कारण अनिशः प्रकृति के अधीन असमर्थ हो बद्धते इसमें बंध जाता है। और देवम उस परम देव परमेश्वर को ज्ञात्वा जानकर सर्वपासे सब प्रकार के बंधनों से मुच्यते मुक्त हो जाता है। व्याख्या, विनाशशील जड़ वर्ग जिसे भगवान की अपरा प्रकृति तथा क्षर तत्व कहा गया है और भगवान की परा प्रकृति रूप जीव समुदाय जो अक्षर तत्व के नाम से पुकारा जाता है, इन दोनों के संयोग से बने हुए प्रकट स्थूल और अप्रकट सूक्ष्म रूप में स्थित इस समस्त जगत का वे परम पुरुष पुरुषोत्तम ही धारण पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी सबके प्रेरक तथा सबका यथा योग्य संचालन और नियमन करने वाले परमेश्वर हैं। जीवात्मा इस जगत के विषय का भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति के अधीन हो इसके मोहजाल में फंसा रहता है। उस परमदेव परमात्मा की ओर दृष्टिपात नहीं करता। जब कभी यह उन सर्व सुहृद परमात्मा की अहेतुकी दया से महापुरुषों का संग पाकर उनको जानने का अभिलाषी होकर पूर्ण चेष्टा करता है, तब उन परमदेव परमेश्वर को जानकर
सब प्रकार के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। संबंध पुनः जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों के स्वरूप का पृथक पृथक वर्णन करके इस तत्व को जानकर उपासना करने का फल 2 मंत्रों द्वारा बताया जाता है। ज्याज्यों द्वाजावे सनीसा वजाहे का भोक्त्रे भोग्यार्थ युक्ता अनंत सात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। ज्याज्य सर्वज्ञ और अज्ञानी, इस निसव सर्वसमर्थ और असमर्थ, दौ ये 2 अजौ अजन्मा आत्मा है तथा इनके सिवाय भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपर्युक्त भोग सामग्री से युक्त अजाह अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति है। इन तीनों में जो ईश्वर तत्व है वह शेष 2 से विलक्षण है ही, क्योंकि आत्मा वह परमात्मा अनंत विश्व रूपम संपूर्ण रूपों वाला च और अकर्ता कर्तापन के अभिमान से रहित है। यदा जब, क्योंकि आत्मा वह परमात्मा अनंत विश्व रूप संपूर्ण रूपों वाला च और अकर्ता कर्तापन से अभिमान से रहित है। यदा जब मनुष्य इस प्रकार एतत् त्रयम ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों को ब्रह्म रूप में विन्दते प्राप्त कर लेता है, तब वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या: ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला है। ये दोनों ही अजन्मा है। इनके सिवाय एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है, जिसे प्रकृति कहते हैं। यह भोक्ता जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग सामग्री प्रस्तुत करती है। यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष 2 तत्वों से विलक्षण है, क्योंकि वे परमात्मा अनंत हैं। गीता में बताया गया है, इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप विराट शरीर है। वे सब कुछ करते हुए संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करते, क्योंकि वे कर्तापन के अभिमान से रहित हैं। मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनों की विलक्षणता और विभिन्नता को समझते हुए ही इन्हें ब्रह्म रूप में उपलब्ध कर लेता है, अर्थात प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वर की प्रकृतियां हैं और परमेश्वर इनका स्वामी है, इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पहले 8वें और 9वें मंत्र में कहे हुए तीनों तत्वों का स्पष्टीकरण अगले मंत्र में किया जाता है। क्षरम प्रधानम मृताक्षरम हरः क्षरात्माना विशते देवैकः तस्याभिध्यानाद योजना तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। प्रधानम प्रकृति तो क्षरम विनाशशील है, हरः इनको भोगने वाला जीवात्मा अमृताक्षरम अमृत स्वरूप अविनाशी है। क्षरात मानव इन विनाशशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक देव ईश्वर ईसते अपने शासन में रखता है। इस प्रकार जानकर तस्य उसका अभिध्यानात् निरंतर ध्यान करने से योजनात् मन को उसमें लगाए रहने से च तथा तत्वभावात् तन्मय हो जाने से अंत में उसी को प्राप्त हो जाते हैं। भूयः फिर विश्व माया निवृत्ति, समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा के प्राप्त हो जाने से
समस्त विश्व की माया की निवृत्ति हो जाती है। व्याख्या। प्रकृति तो क्षर अर्थात परिवर्तनशील होने वाली है, विनाशशील है, और इसको भोगने वाला जीव समुदाय अविनाशी अक्षर तत्व है। इन क्षर और अक्षर जड़ प्रकृति और चेतन जीव समुदाय दोनों तत्वों पर एक परम देव परमेश्वर शासन करते हैं। वे ही प्राप्त करने के और जानने के योग्य हैं। उन्हें तत्वों से जानना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उन परम देव परमात्मा का निरंतर ध्यान उन्हें तत्वों से जानना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उन परम देव परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से, उन्हीं में रात दिन संलग्न रहने से और उन्हीं में तन्मय हो जाने से अंत में यह उन्हीं को पा लेता है। फिर इसके संपूर्ण माया की सर्वथा निवृत्ति हो जाती, अर्थात मायामय जगत से इसका संबंध सर्वथा छूट जाता है। उस परम देव को जानने का फल आगे बताते हैं। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणिः तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वरं केवलम् आप्तकामः। तस्य उस परम देव का अभिध्यानात् निरंतर ध्यान करने से, देवम उस प्रकाश में परमात्मा को ज्ञात्वा जान लेने पर, सर्वपाशा पहानि समस्त बंधनों का नाश हो जाता है। क्योंकि क्लेश है, क्षीण क्लेशों का नाश हो जाने के कारण जन्म मृत्यु प्रहाणी जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः वह देह भेदे शरीर का नाश होने पर तृतीयम तीसरे लोक स्वर्ग तक के विश्वैश्वरम त्यक्त्वा समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके केवल सर्वथा विशुद्ध आप्तकामा पूर्ण काम हो जाता है। व्याख्या। परम पुरुष परमात्मा का निरंतर ध्यान करते करते जब साधक उन परम देव को जान लेता है, तब इसके समस्त बंधनों का सदा के लिए सर्वथा नाश हो जाता है। क्योंकि अविद्या, अस्मिता, अहंकार, राग, द्वेष और मरण भय, इन पांचों क्लेशों का नाश हो जाने के कारण उसके जन्म मरण का सदा के लिए अभाव हो जाता है। अतः वह फिर कभी बंधन में नहीं पड़ सकता। वह इस शरीर का नाश होने पर तृतीय लोक अर्थात स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्तर ब्रह्मलोक तक के बड़े से बड़े समस्त ऐश्वर्यों का त्याग करके प्रकृति से वियुक्त सर्वथा विशुद्ध कैवल्य पद को प्राप्त हो पूर्ण काम हो जाता है। उसे किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं का फल पा लेता है। जानने योग्य तत्व का पुनः वर्णन किया जाता है। एतद्यजेयं नित्यमेवात्म संसम्नातः परं वेदितव्यं हे किंचित भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। आत्मसंस्थम अपने ही भीतर स्थित एतत् इस ब्रह्म को एव ही नित्यम सर्वदा जीयम जानना चाहिए ही, क्योंकि अतः परम इससे बढ़कर वेदितव्यम जानने योग्य तत्व किंचित दूसरा कुछ भी न नहीं है। भोक्ता जीवात्मा, भोग्यम भोग्य जड़ वर्ग, च और प्रेरितारम उनके प्रेरक परमेश्वर, मत्वा इन तीनों को जानकर मनुष्य सर्वम सब कुछ जान लेता है। एतत् इस प्रकार यह त्रिविधम तीनों भेदों में प्रोक्तम बताया हुआ ही ब्रह्मम ब्रह्म है। व्याख्या। ए परम देव परम ब्रह्म
पुरुषोत्तम अपने ही भीतर हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। इनको जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं को सदा जानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि इनसे बढ़कर जानने योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इन एक को जानने से ही सबका ज्ञान हो जाता है। ये ही सबके कारण और परमाधार है। मनुष्य, भोक्ता, जीवात्मा, भोग्य, जड़ वर्ग और इन दोनों के प्रेरक ईश्वर को जानकर सब कुछ जान लेता है। फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जिनके ये तीनों भेद बताए गए हैं वे ही समग्र ब्रह्म है, अर्थात जड़ प्रकृति, चेतन आत्मा और उन दोनों के आधार तथा नियामक परमात्मा, ये तीनों ब्रह्म के ही रूप हैं। उक्त ज्ञेय तत्व को जानने का उपाय बताया जाता है। वन्हेर्यर्था योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैवं च लिंगनाशः स भूया एवं धन्योनि गृहायस्तयो द्योभयं वै प्रणवेन देहे। यथा जिस प्रकार योनिगतस्य, योनि अर्थात आश्रयभूत काष्ठ में स्थित वहने अग्नि का मूर्त रूप न दृश्यते नहीं दिखता, च और लिंगनाश उसके चिन्ह का सत्ता का नाश यो भी न नहीं होता, क्योंकि सह वह भूयः एवं चेष्टा करने पर भी अवश्य ईंधन योनि गृहाः ईंधन रूप अपनी योनि में ग्रहण किया जा सकता है। वह उसी प्रकार तत् उभयम, वे दोनों जीवात्मा और परमात्मा देहे शरीर में वह ही प्रणवेन ओमकार के द्वारा, ओमकार जप करने से साधना करने पर ग्रहण किए जा सकते हैं। जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात प्रकट होने के स्थान विशेष काष्ठ आदि में स्थित अग्नि का रूप दिखलाई नहीं देता, परंतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है, उसका होना अवश्य माना जाता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर अरणियों का मंथन करने पर ईंधन रूप अपने स्थान में से वह फिर भी ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार उपर्युक्त जीवात्मा और परमात्मा हृदय रूप में अपने स्थान में छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु ओम के जप द्वारा साधन करने पर इस शरीर में ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ओमकार के द्वारा साधक किस प्रकार उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, इस जिज्ञासा पर कहा जाता है। स्वदेहमर्णिं कृत्वा प्रणवं चोत्तराणिरारणिं ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देवं पश्येन निगूढ़वत्। स्वदेहम अपने शरीर को, अरणिम नीचे की अरणी च और प्रणवम प्रणव को, उत्तरारणिम ऊपर की अरणी कृत्वा बनाकर ध्यान निर्मथनाभ्यासात् ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक निगूढ़वत छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित देवम परम देव परमेश्वर को पश्चेत देखे। व्याख्या: अग्नि को प्रकट करने के लिए जैसे दो अरणियों का मंथन किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर में परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर को तो नीचे की अरणी बनाना चाहिए और ओमकार को ऊपर की अरणी, अर्थात शरीर को नीचे की अरणी की भांति समभाव से निश्चल स्थित करके ऊपर की अरणी की भांति ओमकार का वाणी द्वारा जप और मन से उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार इस ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से साधक को काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की भांति अपने हृदय में छिपे हुए परम देव परमेश्वर को देख लेना, प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। तिलेषु तैलम दधनीवं
सर्पिरापः स्रोत्र स्रोतः स्वर्णेषु चाग्निः एवमात्मा यत्मनि गृह्यते यशो सतेनयनं तपसा यो यनुपश्यति। तिलेषु, जिस प्रकार से तिल में तैलम तेल होता है, दधनी दही में, सर्पी घी होती है, स्रोतः श्रु स्रोतों में, आपह जल होता है, च और अरणीषु अरणियों में, लकड़ियों में, अग्नि अग्नि होती है। इव जिस प्रकार छिपे, यह सब जिस प्रकार से छिपे रहते हैं, एवं उसी प्रकार से असौ वह आत्मा परमात्मा आत्मनि अपने हृदय में छिपा हुआ है। यह जो कोई साधक एनम इनको सत्येन सत्य के द्वारा और तपसा संयम रूप तप से अनुपस्थिति देखता रहता है, चिंतन करता रहता, तेन उसके द्वारा गृह्येत वह ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार से तेल में, तिलों में तेल, दही में घी, ऊपर से सूखी हुई नदी के भीतर स्रोतों में जल तथा अरणियों में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय रूप गुफा में छिपे हैं। जिस प्रकार अपने अपने स्थानों में छिपे हुए तेल आज उनके लिए बताए हुए उपायों से उपलब्ध किए जा सकते हैं, उसी प्रकार जो कोई साधक विषयों से विरक्त होकर सदाचार, सत्य भाषण तथा संयम रूप तपस्या के द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकार से उनका निरंतर ध्यान करता रहता है, उनके द्वारा वे परम ब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्वव्यापीनमात्मनं क्षीरे सर्पैरिवार्पितम् आत्मा विद्या तपोमूलं तद ब्रह्मोपनिषत् परम। क्षीरे दूध में, अर्पितम स्थित, सर्पी इव घी की भांति, सर्वव्यापिनम सर्वत्र परिपूर्ण, आत्म विद्या तपोमूलम आत्मविद्या तथा तप से प्राप्त होने वाले आत्मानम परमात्मा को वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है। तत् वह उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। तत् वह उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। व्याख्या: आत्मविद्या और तप जिनकी प्राप्ति के मूलभूत साधन है तथा जो दूध में स्थित घी की भांति सर्वत्र परिपूर्ण है, उन सर्वंतर्यामी परमात्मा को वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है। वे ही उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म है। वे ही उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म है। अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। इस प्रकार से स्वातेश्वर उपनिषद का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। ओम सम